अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान खान। दोस्तों, अभी आपने बहुत चर्चित न्यूज़ सुना होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरबिया के फुटबॉल क्लब अल नासिर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 2.5 साल का। 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका 200 मिलियन यूरो पर ईयर है। इसका मतलब है कि उनको करीब एक साल में 1771 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक साल में 1771 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल प्लेयर हो गए। तो आप जैसे फुटबॉल का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूरोप है। यूरोप में क्लब फुटबॉल जो है वो बहुत प्रतिस्पर्धी फुटबॉल है और कॉरपोरेट की नज़र में वो बहुत दुलारा भी है। इस वजह से बड़े प्लेयर जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे मशहूर और स्टार प्लेयर, सुपरस्टार प्लेयर होते हैं, वो यूरोप छोड़ के कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। तो इसलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला ऐसा घटना हुआ कि जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बीच में ही छोड़ना पड़ गया। फिर उसके बाद फुटबॉल विश्व कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उनके प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रहा। तो इस वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूरोप में पॉपुलैरिटी तो लगातार बनी हुई है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 37 साल को गए हैं, सुपरस्टार प्लेयर है, प्रतिभा चाहे जितनी हो, लेकिन 37 साल में वो 27 साल की उम्र वाली प्रदर्शन शायद ही दोहरा पाए। तो उनको अच्छे से पता है कि अगर यूरोपीय किसी मशहूर यूरोपीय क्लब के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करके बेंच पे बैठे, इससे बेहतर है कि हम किसी दूसरे क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके मैदान में लगातार खेलते रहें और साथ साथ जो एक पैसा कमाना, जैसे पैसा भी मायने रखता है क्योंकि बड़े प्लेयरों को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, छोटे प्लेयरों को छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो इससे साबित होता है कि पैसा सबके लिए मायने रखता है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 37 साल की उम्र में जितना पैसा 1771 करोड़ अगर एक साल में पा रहे हैं, तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है। इतना यूरोप का कोई भी क्लब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो छोड़ दो, किसी भी प्लेयर को नहीं दे रहा। इस समय किलियन एम्बापे करीब 1000 करोड़ पर ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं पीएसजी में, बाकी उसके नीचे सब हैं। तो 1000 करोड़ से 1771 करोड़ बहुत ज्यादा है। तब सोचिए कि इस पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इसके पीछे सोच क्या होगी। ये सऊदी अरबिया का क्लब अल नासिर है, उसकी क्या सोच होगी कि इतना महंगे दाम पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कॉन्ट्रैक्ट 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, क्या इतना पैसा वो कमा पाएंगे। तो दोस्तों, इसका हम सिर्फ इसको फुटबॉल नहीं देखेंगे, इसको जियो पॉलिटिक्स अन्य नजरिए से भी हमको समझना होगा कि सऊदी अरबिया का एक क्लब इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि फुटबॉल पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय गेम है। सऊदी अरबिया के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी अरबिया को लगातार उस रूप में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि एक हिसाब से कह सकते हैं आधुनिकीकरण कर रहे हैं, समाज को खोल रहे हैं, एंटरटेनमेंट को खोल रहे हैं, खेल को, इंडस्ट्री को, संस्कृति को, कला को, इन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके तहत अगर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अल नासिर जोड़ा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटजी ये होगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लगभग हर सोशल मीडिया चैनल पर उनके दुनिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो उनको पता है कि अगर वो अल नासिर से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो सऊदी अरबिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने लगेंगे दुनिया भर में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे पूरी दुनिया की मीडिया की निगाहें होती है। अल नासिर से जैसे ही उनके कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा आई है, तुरंत ही अल नासिर का जो इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है, ट्विटर अकाउंट है, उस पर लगभग एक दिन के अंदर ही डबल से ज्यादा फॉलोअर बढ़ गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पॉपुलैरिटी का आप समझ सकते हैं। और एक सबसे अहम बात यह है, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरबिया के क्लब अल नासिर से जुड़ के अरब में या एशियाई देशों में फुटबॉल को जरा थोड़ा सा भी बढ़ावा दे सके, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इतिहास पुरुष के रूप में दर्ज हो जाएंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एशिया में आने के बाद से एशिया में फुटबॉल का जो बूम उठा, वो अपने आप में बहुत लाभदायक रहा और लोगों के लिए भी जरूरी था। तो इस हिसाब से कह सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैसला गलत नहीं है। और यूरोप में अब इसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका करियर खत्म हो गया। देखिए, एक यूरोपीय मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में ये लगता है कि हर चीज में वो बेस्ट है, तो उन्हीं के यहाँ बेस्ट होना चाहिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा ब्रांड एम्बेसडर यूरोप छोड़ के अरब में जाए तो बहुत सारे यूरोपियन ऐसे भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए आलोचना कर रहे हैं करियर खत्म कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस दौर में चल रहे हैं, 37 साल की उम्र हो गई है, तो उनके पास बहुत लंबा करियर बचा नहीं है।
अगले वर्ल्ड कप में वो अपने टीम का प्रतिनिधित्व करने लायक शायद रहेंगे नहीं, तो उनको अब वर्ल्ड कप का मुंह छोड़ देना ही होगा। उनको भी बहुत अच्छे सच्चाई पता होगी। और दूसरी बात है कि यूरोप में अगर 2.5 सालों कॉन्ट्रैक्ट में इतना पैसा नहीं पाते और शायद वो बेंच पे बैठा दिए जाते हैं, ज्यादातर मैचों में बेंच बैठे, इससे बेहतर है अल नासिर में आके वो लगातार खेलते भी रहेंगे, उनको पैसा भी मिलेगा, साथ साथ एशियाई देशों में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ेगी, वर्चस्व बढ़ेगा, तो धीरे धीरे एशिया का भी मार्केट फुटबॉल में काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात होगी कि फुटबॉल का एक्सपेंशन होगा। फीफा या अन्य फुटबॉल विशेषज्ञों को इसका स्वागत करना चाहिए, न कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आलोचना करनी चाहिए। हम तो एक चीज कहेंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो फैसला किया बहुत शानदार फैसला किया है। इससे गल्फ सहित पूरे एशिया में फुटबॉल को खूब बढ़ावा मिलेगा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक शानदार कैरियर भी एशिया में बनेगा, क्योंकि जिस दौर में है वहां यूरोप में इनके लिए जगह बनना मुश्किल है। इसके बावजूद अभी कल ही मीडिया में हम देख रहे थे कि किसी मीडिया की एक हेडलाइन थी, उसमें लिखा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने पुराने क्लब रियल मैड्रिड के ऑफर का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो ऑफर करे तो शायद उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि अब देर हो चुकी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी ऐसा करना नहीं चाहेंगे, रियल मैड्रिड भी ऐसा करना नहीं चाहेगी, बाकी अल नासिर तो अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कभी करना नहीं चाहेगी। हालांकि सऊदी अरबिया का एक अन्य फुटबॉल क्लब अल हिलाल, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल रहे थे उस समय उसने 3,000 करोड़ का उनको कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर दिया था। सालाना 3,000 करोड़ बहुत ज्यादा रकम होती है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनका एक इमोशनल टच भी था और साथ साथ यूरोप का एक लीडिंग क्लब है, तो वो उसको छोड़ के आना नहीं चाहते थे, तो उस समय उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन विश्व कप के दौर में, विश्व कप के बाद परिस्थितियां इतनी तेजी से बदली कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी अपने विचार बदले और वो अल नासिर के साथ अब खेलने के लिए तैयार हैं।